समंदर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ एक छोटा सा बस्ती वाला इलाका। यहीं रहता था एक गरीब पर ईमानदार मछुआरा केशव। उसका घर मिट्टी और लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें वो अपनी माँ और बीमार पिता के साथ रहता था। केशव बेटा, तेरी बापू की तबीयत रात भर ठीक नहीं रही, बुखार बढ़ गया है। आज कुछ पैसा ला सके तो दवा ले आना। बेटा, तू मेहनत करता है, सच्चाई से जीता है, भगवान तेरा साथ जरूर देंगे। बाबा, आज मैं नदी से खाली हाथ नहीं आऊंगा, चाहे तूफान ही क्यों न हो। गांव वाले भी रोज की तरह उनके घर के बाहर मिल गए। अरे केशव, सुना तेरे बाबा की तबीयत और बिगड़ गई। बेटा हिम्मत रख, जो मदद चाहे बोलना। अरे, तेरा जाल तो फिर से फट गया होगा ना? अगर चाहे तो हम सिल देंगे शाम को। नहीं चाची, चल ही जाएगा। आज कम से कम 2 किलो मछली तो पकड़ कर ही आऊंगा। वो सबसे मिलकर नदी की तरफ निकल पड़ता है। आसमान में हल्की बादल की छाया, हवा में कुछ अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे समंदर आज कोई राज छुपाए बैठा हो। नदी तक पहुंचने के लिए केशव को एक छोटे जंगल से गुजरना पड़ता था। आज जंगल में एक अजीब सी शांति थी। पंछियों की आवाज भी हल्की हो गई थी। एक पुराने पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा तपस्या कर रहा था। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। फकीर ने आंख खोली और केशव को देखा। बेटा, जरा पानी पिला दे। 3 दिन से तपस्या में बैठा हूँ, शरीर अब साथ नहीं दे रहा। केशव बिना सोचे अपनी मटकी से पानी दिया। बाबा, पहले पानी पियो, तब बताओ क्या तकलीफ है। फकीर ने पानी पिया और आंखों में चमक लौट आई। बेटा, तुम्हारी नेकी देखकर लगता है कि तुम वही हो जिसका इंतजार समंदर कर रहा है। समंदर मेरा इंतजार क्यों करेगा बाबा? एक जलपरी है जो श्राप में फंसी है। कभी वो समंदर की रक्षक थी, पर एक लालची मनुष्य से बचने के लिए उसने जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और वो श्रापक होकर एक सुनहरी मछली बन गई। उसका श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई ईमानदार बिना लालच किए उसे आजाद नहीं करेगा। बाबा, क्या मैं उससे मिलूंगा? किस्मत तुम्हें ले जा रही है बेटा, जाओ। आज नदी तुम्हें कुछ दिखाएगी। केशव फकीर को प्रणाम करके नदी की तरफ बढ़ गया। जब केशव नदी के पास पहुंचा, उसने एक अजीब दृश्य देखा। पानी आम दिनों की तरह नीला नहीं था। आज तो वो सुनहरी चमक से जगमगा रहा था, जैसे सूरज की रोशनी नदी के अंदर से आ रही हो। हवा में एक ठंडी लहर चली। केशव का दिल घबरा भी रहा था और खिंच भी रहा था। आज नदी इतनी अलग क्यों लग रही है? उसने अपना जाल पानी में फेंक दिया। जाल 2 मिनट में ही अजीब तरह से हिलने लगा, जैसे कोई तेज रोशनी अंदर फंसी हो। केशव ने जोर लगाकर जाल बाहर खींच लिया। जैसे ही जाल पानी से उठा, केशव की सांसें रुक गईं। उसमें एक सुनहरी मछली चमक रही थी, बड़ी खूबसूरत, और उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी। केशव, मुझे छोड़ दो, मैं आम मछली नहीं हूँ। तुम बात कैसे कर सकती हो? तुम कौन हो? मैं वही जलपरी हूँ जिसकी बात फकीर ने तुमसे कही। मैं श्राप में फंसी हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे, मेरा श्राप टूट जाएगा और समंदर और गांव दोनों बच जाएंगे। केशव की सांसें तेज हो गईं। वो जाल पकड़े खड़ा रहा, दिल में एक ही सवाल, क्या उसे छोड़ दे? केशव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में जाल था और जाल में चमक रही थी वो सुनहरी मछली, यानी श्रापित जलपरी। उसके दिमाग में फकीर की बातें गूंज रही थी। उसका श्राप तब टूटेगा जब कोई बिना लालच उसे आजाद करेगा। केशव, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे गांव पर आने वाली बड़ी मुसीबत रुक जाएगी। गांव पर मुसीबत? कौन सी मुसीबत? समुंदर का राजा, मेरा पिता, वो गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि मनुष्य ने मुझे पकड़ कर रख लिया है। अगर मैं वापस नहीं गई तो तूफान आएगा, समुंदर उथल-पुथल हो जाएगा और गांव डूब जाएगा। तो मेरे एक फैसले से पूरा गांव बच सकता है? हाँ, बस एक बार मुझे जाल से मुक्त कर दो। केशव ने आसपास देखा, कोई नहीं था। नदी का पानी सुनहरा चमक रहा था, जैसे समुंदर खुद सांस रोककर खड़ा हो। मैं लालची नहीं हूँ, मेरे पिता ने सिखाया था, नेकी सबसे बड़ा धन होता है। तुम आजाद हो,
ये कहकर केशव ने जाल धीरे से पानी में डुबोया और मछली को छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, धड़ाम एक तेज रोशनी चमकी। पानी आसमान तक उछल गया। अगले ही पल सामने एक खूबसूरत जलपरी उभर कर आई। नीले बाल, सुनहरी पूंछ और आंखों में शुक्र। केशव, तुमने तो मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा श्राप तोड़ पाओगे? रात भर की घटनाओं के बाद केशव ने एक गहरी सांस ली। उसके घर की छत पर चांदनी पड़ी थी और माँ बाप सो रहे थे, लेकिन केशव जाग रहा था। सोच रहा था कि क्या सच में वो जलपरी का अभिशाप तोड़ पाएगा। फकीर ने कहा था, सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से अभिशाप टूटता है। पर क्या मैं अकेला इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। कल रात मछली मंदिर के पास अजीब रोशनी देखी गई थी और लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, कुछ तो जादुई हुआ है नदी में। मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई देवता या जलपरी होगी। जब केशव मछली पकड़ने नदी किनारे गया तो गांव के कुछ बुजुर्ग उसके पास आए। केशव बेटा, तू कल रात वहां था ना? कुछ छुपा रहा है क्या? केशव पहले तो घबराया, फिर हौसला जोड़कर सच बोल दिया। काका, एक जलपरी अभिशाप में बंधी है। फकीर ने मुझे उसे बचाने को कहा था। अगर हम उसकी मदद ना करें तो वो हमेशा दर्द में रहेगी। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ को यकीन ना आया, पर कुछ को उसकी बातों में सच्चाई दिखी। अगर सच में कोई अभिशापित जीव तकलीफ में है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। केशव, तू अकेला नहीं है। पूरा गांव तेरे साथ खड़ा होगा। इतना सुनते ही केशव के चेहरे पर एक उम्मीद की चमक आ गई। शायद अब वो अभिशाप तोड़ने के लिए तैयार था। उसी शाम केशव नदी पर वापस गया, पर इस बार अकेला नहीं। गांव के 3 बुजुर्ग, 2 जवान और कुछ और लोग भी साथ आए। सब लोग डर और उम्मीद के बीच खड़े थे। नदी के पानी में अचानक हल्की सी नीली रोशनी जन उठी। पानी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे किसी ने उसे रोक दिया। यही संकेत है, जलपरी मुझे बुला रही है। नीली रोशनी से एक हल्की सी आवाज निकली, मीठी, दर्द भरी। केशव, तुम आ गए। तुम्हारा धन्यवाद। गांव वाले डरकर 1-2 कदम पीछे हट गए, पर केशव आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारा अभिशाप तोड़ना चाहता हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? इस नदी में एक पुराना पत्थर है जिसे बंधन शिला कहते हैं। उस पर एक काला निशान है जो फकीर ने मेरे अपराध के बदले लगाया था। जब तक वो निशान मिट न जाए, मैं मुक्त नहीं हो सकती। पर वो पत्थर तो हमने कभी देखा ही नहीं। वो सिर्फ सच्चे दिल वाले के सामने दिखता है। सबकी नजर केशव पर गई। केशव, सिर्फ तुम उस पत्थर को देख सकते हो और उस पर हाथ रखकर सच्चाई का संकल्प दोगे, तभी निशान मिट पाएगा। जा केशव, हम तेरे साथ हैं। केशव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे नदी में कदम रखे। पानी घुटनों तक आया ही था कि उसके सामने एक बड़ा काला पत्थर उभरने लगा। काका, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फकीर सच बोल रहा था। पत्थर सिर्फ सच्चे दिल वाले को ही दिखता है। जलपरी की आवाज नदी के पानी से गूंज उठी। केशव, यही बंधन शिला है। इस पर फकीर का शाप है। अगर तुमने एक पल के लिए भी झूठ बोला या दिल में लालच रखा तो ये पत्थर तुम्हें भी बांध लेगा। झूठ, लालच, ये कैसी परीक्षा होगी? पत्थर तुमसे सवाल पूछेगा। तुम्हें बिना डरे, बिना सोचे सिर्फ सच्चाई बोलनी होगी। उसी वक्त पत्थर से एक भारी गरजदार आवाज निकली। केशव, पहला प्रश्न, अगर तुम्हारे पास खजाना आ जाए और तुम्हारे माँ बाप बीमार हों तो क्या तुम पहले उनकी जान बचाने के लिए पैसा खर्चोगे या खुद की जिंदगी सुधारने में लगा दोगे? मैं अपने माँ बाप का इलाज कराऊंगा। उनके बिना मेरा जीवन ही क्या। पत्थर की काली रेखा थोड़ी हल्की पड़ गई। दूसरा प्रश्न, अगर तुम्हें 2 रास्ते मिले, एक आसान पर गलत और एक मुश्किल पर सही, तुम कौन सा चुनोगे? मुश्किल पर सही। गलत रास्ते का सुख पल भर का होता है। रेखा और हल्की पड़ गई। गांव वाले सांस रोककर देख रहे थे। बंधन शिला से निकलती रोशनी अब कान फोड़ू गर्जना में बदल रही थी। 2 प्रश्नों के बाद केशव थोड़ा थक गया था, पर अब तीसरा प्रश्न सबसे कठिन, सबसे गहरा होने वाला था। केशव, तीसरा और अंतिम प्रश्न,
अगर तुम्हें एक ऐसी ताकत दी जाए जिससे तुम दुनिया की हर मुश्किल दूर कर सकते हो, पर शर्त ये हो कि तुम अपनी एक अकेली ख्वाहिश हमेशा के लिए त्याग दोगे, तो क्या तुम तैयार हो? केशव के पैर ठिठक गए। उसने कभी सपना देखा था, अपना खुद का मछली का ठेला, बड़ा घर, माँ बाप का आराम, और अब उससे बोला जा रहा था कि वो एक सपना हमेशा के लिए छोड़ दे। गांव के लोग खामोशी से देख रहे थे। केशव, संभल के जवाब देना। केशव ने आंखें बंद की। फकीर की बातें याद आईं। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा फल। उसने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ। अगर मेरी कुर्बानी से किसी का दुख कम होता है, अगर मैं किसी को आज़ाद कर सकता हूँ, तो मैं अपनी एक ख्वाहिश हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। एक पल के लिए नदी में घोर सन्नाटा छा गया। फिर धड़ाम, पत्थर की काली रेखा पूरी तरह फटकर हवा में बिखर गई। नीली रोशनी आसमान तक उठी। गांव वाले डर से झुक गए। जलपरी की चीख जैसी पर मीठी आवाज गूंज उठी। केशव, तुमने अभिशाप तोड़ दिया। मैं मुक्त हो गई। बंधन शिला के टूटने के बाद नदी की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी। नीली चमक हल्का धुआं बनकर हवा में बिखर गई और उस रोशनी से एक नई, स्वतंत्र और खूबसूरत जलपरी सामने उभर रही थी। केशव, तुमने सिर्फ मेरा अभिशाप ही नहीं तोड़ा, तुमने मेरे जीवन के सबसे बड़े दर्द को मिटाया है। मैं तुम्हारा क्या कर्ज उतार सकती हूँ? मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की कि मुझे कुछ मिले, मैंने इसलिए की क्योंकि तुम दर्द में थी, और दर्द में किसी को छोड़ देना ये मेरे संस्कार नहीं। गांव वाले इस बात को सुनकर गर्व से भर गए। अरे भाई, हमें तो लगता था केशव बस एक गरीब मछुआरा है, पर ये तो दिल का राजा निकला। जलपरी ने अपनी उंगली पानी में घुमाई। नदी के बीच एक छोटी सी सुनहरी पेटी उभरने लगी, जैसे पानी ने खुद इसे जन्म दिया हो। केशव, ये तुम्हारे लिए है। इसमें वो है जो तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल देगा। केशव ने पेटी खोली। अंदर छोटे मोटे सोने के सिक्के, कुछ रत्न और एक कांच का मोती था जो रोशनी में चमक रहा था। सभी गांव वाले हक्का बक्का रह गए। अरे बाप रे, ये तो राजाओं का खजाना लगता है। केशव, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। याद रखना, सच्चाई हमेशा सबसे बड़ा जादू होती है। ये कहकर वो धीरे धीरे नदी की गहराई में उतर गए। पानी ने एक बार चमक ली और वो गायब हो गई। केशव आंसू पोंछकर घर लौट रहा था, लेकिन इस बार गरीब मछुआरा नहीं, एक ईमानदार दिल वाला वीर बनकर। केशव सुनहरी पेटी अपने कंधे पर संभालते हुए गांव के रास्ते से घर की तरफ बढ़ रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। खुशी भी थी, भरोसा भी, और थोड़ा सा एहसास भी कि माँ बाप को सब कैसे बताए। केशव बेटा, इतनी देर कहाँ था? हम तो डर ही गए थे। बेटा, सब ठीक तो है? चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? केशव मुस्कुरा दिया और अंदर आकर सुनहरी पेटी को फर्श पर रख दिया। माँ बापू, आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। अरे, ये पेटी कैसी? इसमें क्या है? केशव ने पेटी खोली। अंदर से सोने के सिक्के चमक उठे। माँ की सांस रुक गई। बाप आंखें फाड़कर देखते रह गए। ये सब कहां से आया बेटा? कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? नहीं बापू, मैं कभी गलत काम नहीं कर सकता। नदी में एक अभिशापित जलपरी थी, फकीर का दिया हुआ श्राप। उसका विस्तार में दर्द था। मैंने उसका अभिशाप तोड़ा और उसने मुझे ये इनाम दिया। बेटा, तू तो सच में हमारा गौरव है। दुनिया में पैसा तो बहुत मिल जाता है, पर दिल का साफ होना सबसे बड़ा धन होता है। केशव, तुझे पैदा करके हमने जीवन भर की कमाई कर ली। अब कभी दिक्कत नहीं होगी माँ। आप दोनों का इलाज भी होगा और हमारी जिंदगी भी बदलेगी, पर ईमानदारी से। उस रात घर में न सिर्फ सोने का खजाना था, बल्कि खुशियों का, गर्व का और संस्कार का नूर भी छाया हुआ था।